तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है 10 डिग्री, 20 मिनट और 30 सेकंड। यहाँ लिखा हुआ 20 डिग्री, ठीक है ना, 50 मिनट और 40 सेकंड। इसको ऐड करना है, जोड़ना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसको ऐड करना है, इसको जोड़ना है। जब ऐड करना है तो अगर हम ऐड करने के लिए बोले तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है या क्या कर सकता है, इस बात को आप समझिए। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ से किया 70 सेकंड, यहाँ से आ गया 70 मिनट और यहाँ से क्या आ गया 30 डिग्री, ऐसा बोल देता है। अगर ये ऐसा बोल देता है मतलब ये पूर्णतः सही नहीं है भैया, ये गलत है। क्यों गलत है सर? तो गलत इसलिए है कि ऐसा बोला गया है कि मिनट और सेकंड जो है वो हमेशा यहाँ पर जो लिखा रहे वो 60 से छोटा होना चाहिए, 60 से छोटा होना चाहिए। जबकि आप यहाँ देखिएगा ये भी 60 से बड़ा है और यहाँ देखिएगा तो ये भी क्या है 60 से बड़ा है, हाँ या ना? तो इसको क्या करना होगा, अपने को 60 से छोटा करना होगा, तब जाकर के सही होगा। ये गलत क्यों है, ये बात समझ में आया है कि हम ये बोल रहे हैं कि ऐड करने के बाद यहाँ जो आए वो 60 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये 60 से बड़ा है। ये कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। तीसरा या चौथा क्लास में जब पढ़ते थे तो आपने घड़ी का क्वेश्चन किया था, घंटा मिनट सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, याद कीजिए। वैसा ही कुछ मिलता जुलता है ये। तो ये गलत है, अब इसको सही कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, एकदम सिंपल सा चीज़ है। 10 डिग्री, 20 मिनट और 30 सेकेंड, 20 डिग्री, 50 मिनट और 40 सेकेंड, ये है। ऐड करना है, सुनिएगा ध्यान से, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद कितना आ गया 70। तो ऐड करने के बाद 70 आ गया, 70 सेकंड आ गया। तो एक बात बताइए, 70 आ गया तो क्या 70 को 60 प्लस 10 लिख सकते हैं क्या? 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड। और 60 सेकंड आप जानते हैं कि 60 सेकंड इज इक्वल टू, जानते हैं सर, 1 मिनट होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, बताया था मैंने आपको। तो 60 सेकंड को मैंने क्या लिख दिया 1 मिनट, यहाँ से क्या आ गया 10 सेकंड। मतलब यह जो था वो इसमें कन्वर्ट हो चुका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 70 सेकंड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 10 सेकंड लिखेंगे। और बच्चा जो 1 मिनट बचा हुआ है इसको हम यहाँ पहुँचा देंगे, 1 मिनट। क्लियर है? फिर अब ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 71 मिनट। फिर से ये देखिए 60 से ज़्यादा है, अरे हाँ या ना? तो 60 से ज़्यादा है, इसको क्या कर सकते हो 60 मिनट प्लस 11 मिनट, अरे हाँ या ना? और 60 मिनट को आप लिख सकते हो क्या 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, अरे हाँ या ना? प्लस क्या हो गया 11 मिनट। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 11 मिनट और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 डिग्री। ये समझ आया क्या आपको? यहाँ से ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 31, तो 31 डिग्री, 31 डिग्री। तो ये ऐड करने के बाद ऐसा है 31 डिग्री, 11 मिनट और 10 सेकेंड। तो ये चेंज हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये 60 से ज़्यादा है। अगर 60 से ज़्यादा नहीं रहता तो जैसा रहता है वैसे हम छोड़ देते। ये समझ आया क्या आपको? कोई दिक्कत है इसमें आपको? फिर से सुनिए, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो भी है, बाय द वे लिखा हुआ 20 डिग्री, 30 मिनट और 40 सेकेंड, 10 डिग्री, 20 मिनट और 10 सेकेंड, 1 मिनट। इसको ऐड करने के लिए बोल दिया, सपोज डैट। तो जोड़ने के लिए बोला तो 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 सेकेंड। क्या इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या अपने को? इसमें क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा? इसमें नहीं, 60 से छोटा चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसमें 30 डिग्री, तो क्या आ गया 30 डिग्री, 50 मिनट और 50 सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया।
ऐड करना आया क्या? कोई दिक्कत है इसमें आपको? तो फटाफट लिखिए, एक क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम देंगे, उसको बनाना होगा जल्दी से। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। दोनों क्वेश्चन को खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, जल्दी से। लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को बनाना है अपने को। अब इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो बाबू सुनिए, 40 सेकंड है, ये 40 सेकंड है, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 80 सेकंड, 80 सेकंड। तो 80 आ जाएगा, तो मन में सोचे कि 60 से कितना ज़्यादा है? कितना? 20। तो हम 20 लिख दीजिए, 20 सेकंड, और 60 एक यहाँ पहुँचा दीजिए, हाँ या ना? अब यहाँ से क्या, 50, 30, 1 कितना? 81, 81। तो 81 भी तो 60 से ज़्यादा है ना? तो 81 60 से कितना ज़्यादा है? कितना? 21। तो 21 आप यहाँ पे लिख दीजिए, और 60 बचा, 60 एक्स्ट्रा बचा, उस 60 को आप यहाँ पहुँचाइए। ये समझ आया क्या आपको? अरे आया कि नहीं आया? अब यहाँ से इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 56। तो 56 डिग्री 21 मिनट और 20 सेकंड। ये बात क्लियर है क्या? सबका आ गया था? अब इस क्वेश्चन में आइए जरा। हाँ, कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, 61 + 10 71। क्या ये 60 से ज़्यादा है कि नहीं है? कितना ज़्यादा है? 11। तो यहाँ 11 सेकंड हो गया, ठीक है। तो 60 बचा हुआ है, 60 सेकंड बचा हुआ है, तो वह 60 सेकंड यहाँ पे 1 मिनट के फॉर्म में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब इसको ऐड कीजिए तो 36। तो क्या 36 जो आ रहा है आपका, क्या 60 से ज़्यादा है क्या? तो नहीं ज़्यादा है, तो वैसा ही लिख दीजिए आप, ऐसा हो गया। क्लियर है? और यहाँ पे क्या, 50, तो 50 डिग्री, तो 50 डिग्री 36 मिनट और 11 सेकंड। कोई दिक्कत है? और क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप आई थिंक ऐड करना आप सीख लिए होंगे, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सब्ट्रैक्ट करने के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, करके दिखाइए हमको जल्दी से। यानी तो एक क्वेश्चन हम कर देंगे, बाकी आप करके हमको दिखाइएगा। देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना? तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इस बात को आप सीखिए, जरा सा सुनिएगा, सही बच्चा सुनेगा, बाबू रे सुनो। अब यहाँ से इसको अगर आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 20 है, ये 50 है, ये छोटा है और ये बड़ा है। क्या छोटे से बड़ा को घटा सकते हैं क्या? नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं, बाजू वाले से कैरी लेते हैं, उधार लेते हैं बाजू वाले से, है या ना? तो इससे अगर हम उधार लेंगे, भैया उधार दे दो, ये मिनट है तो 1 मिनट उधार ले लेंगे, अरे हाँ या ना? तो जब 1 मिनट हम इससे उधार ले लेंगे, तो एक्चुअली 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकंड हम उधार ले लिए। तो जो पे 20 सेकंड था, अब क्या बन गया है, ये 80 सेकंड बन गया है। और एक आप उधार लिए हैं, इसका मतलब अब ये खत्म होकर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 39 बच जाएगा। ये समझ में आया है आपको? अब जब यह 60 ये क्या बन गया है, 60 सेकंड, हाँ सॉरी, 20 और 60 80 बन गया। और 80 में से अब 50 को आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 30। ये आ जाएगा क्या, 30 सेकंड। ये बात क्लियर है? और ये बात क्लियर है? 39 मिनट और 30 सेकंड क्या यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 9 मिनट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसमें आराम से बड़ा था छोटा था घटा सकते हैं। इसमें आओ, 10 डिग्री, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री 9 मिनट और 30 सेकंड। ये समझ में आया है कि नहीं आया समझ में? चलिए समझ में, एक क्वेश्चन और करेंगे, सब लोग बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, सब लोग बोर्ड पर देखिएगा। एक क्वेश्चन हम और करना चाह रहे हैं, बोर्ड पर आप देखिए ध्यान से। ये सब लोग बोर्ड पर देखिएगा।
अब ये 30 है और ये 40 है बच्चा, 30 है और 40 है, क्या छोटे में से बड़े को घटा सकते हो क्या? नहीं घटेगा। तो क्या करना होगा? कैरी लेना होगा, उधार लेना होगा इससे। तो एक उधार ले लो आप, तो ये 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 मिनट, 1 मिनट उधार ले लिया, तो 1 मिनट क्या हो, क्या बन गया? ये 60 सेकंड बन गया, हाँ या ना? तो मतलब कहने का मतलब अब ये दोनों जुटेगा तो कितना? 60 प्लस 30 कितना? 90, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 50, तो यहाँ से क्या आ गया? 50 सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ से जब तुम एक कैरी लिए थे तो ये तो था नहीं, ये क्या बन गया था? 19, 19। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये 19 बना है, 19 में से क्या 30 को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? अभी भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या करना होगा? इसको फिर से यहाँ से कैरी लेना होगा। तो जब ये कैरी लेगा, एक सेकेंड, जब ये कैरी लेगा, ठीक है ना, तो एक डिग्री कैरी लेगा, ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। बोलबे नहीं करता है। तो ये बेसिकली यहाँ से एक कैरी ले लिया थी, 9 बचा है, 9 डिग्री है। तो यहाँ जब कैरी ले लिया है 60 मिनट, तो 60 मिनट ये और 19 ये, तो 60 और 19 79, 79 मिनट। तो 79 मिनट में से 30 को घटा दो, 49 मिनट। और यह 9 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, 9 डिग्री माइनस 5 डिग्री कितना आ जाएगा? 4 डिग्री। ये क्या समझ आया है? कोई दिक्कत नहीं है? तो क्वेश्चन लिखिए, खुद से बनाइएगा, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन अभी और देंगे हम बनाने के लिए। जल्दी से ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इस 2 क्वेश्चन को सभी लोग बनाइए। अगर सीख गए हैं तो खुद से बनाइए। सब लोग प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ से तो घटेगा नहीं, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, एक कैरी लेना होगा। तो एक कैरी लेना होगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? एक कैरी लेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो एक 60 आ जाएगा, क्या यहाँ पर 60 सेकेंड। अब तो सीख गए हैं तो थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ से क्या बचेगा? 39, 39। तो ये क्या बन जाएगा? 60 और 30 90, क्या हो जाएगा? 90, 90 माइनस 40 50, ये हो गया 50 सेकेंड। और ये तो खत्म हो चुका था 39। क्या 39 में से 50 को घटा सकते हैं क्या? एक कैरी लेना पड़ेगा ना, तो एक कैरी लेंगे तो क्या बन जाएगा? 49 बनेगा। और 1 डिग्री यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? 60 मिनट। कोई दिक्कत? तो ये क्या बन गया है? 99, 99 में से 50 हटा लो, 49। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 49 डिग्री 10 कितना आ जाएगा? 39। तो 39 डिग्री 49 मिनट और 50 सेकंड। क्या आया था? क्या सबका आ गया था? इसमें बताइए हमको। एक कैरी लेंगे भाई तो ये हो जाएगा 29 सर, और यहाँ पहुँच जाएगा तो सर 60 आ जाएगा सर। तो ये दोनों साथ हो जाएगा सर। तो 60 प्लस 20 80, 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 कितना? 50, 50 सेकेंड। 29 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 मिनट। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। ठीक है ना? तो इसमें कैरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा बीच में, कि ऑलरेडी बीच वाला बड़ा था। तो क्या आ गया? 10 डिग्री 9 मिनट और 50 सेकेंड। क्या ऐड करना आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाएं, सभी लोग बनाएं। हो गया? क्वेश्चन है 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। किसी ट्रायंगल का 2 एंगल दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए कह रहा है। किसी ट्रायंगल का 2 एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल निकालने के लिए कह रहा है। थोड़ा जल्दी करें। तो ये सिंपल देखिए, जैसे बचपन में आप पढ़ते थे वही कुछ है।
बचपन में भी आपने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल का दो एंगल मालूम होता था और टीचर आपसे बोलते थे कि भैया तीसरा एंगल निकाल के बताओ। बाइदिए में अगर बोल देता आपसे कि सुनो जी ये 30 है और ये 70 है, तो हमको तीसरा एंगल निकाल के बताओ, तो क्या बता पाते? क्या क्या बताते? क्या आंसर होता है इसका? क्या करते? आंसर क्या आता? 80। क्यों 80 आता? हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रायंगल के किसी मतलब ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो दो एंगल दिया हुआ है, दोनों का सम कितना हो गया? 100। उसको 180 में से 100 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा? 80। तो ये आ गया 80। ये बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ से 80 डिग्री, 30 डिग्री और 70 डिग्री, मतलब किया क्या हमने? दो एंगल को ऐड किया और तीसरे 180 में से क्या कर दिया? इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इस दो एंगल को ऐड करेंगे और इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सभी लोगों को एकदम ध्यान से देखना है। मैं इस दो एंगल को ऐड करता हूँ, तो ऐड करना भी हमने आपको सिखाया। 72 डिग्री है, 53 मिनट है और 51 सेकंड है। यहाँ से 41 डिग्री है, 22 मिनट है और 50 सेकंड है। ये तो ऐड कीजिए, दोनों एंगल को ऐड कीजिए। तो दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है भाई? इसको ऐड करो, क्या 101 आ जा रहा है? क्या 101 सेकंड? तो 101 सेकंड 60 से ज़्यादा है कितना? 41। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 41 सेकंड। और एक जो ज़्यादा था 60 सेकंड, 60 सेकंड को तुम यहाँ बना के लिखोगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 मिनट। क्लियर है? अब इस तीनों को ऐड करो, तो तीनों को ऐड करने के बाद कितना आता है? 76। 76। तो 76 मिनट, 76 60 से ज़्यादा है कितना? 16। तो 16 यहाँ पे लिख दो और 60 से ज़्यादा तो यहाँ लिख दो, इस तरीके से करके। क्लियर है? यहाँ पे तीनों को ऐड कीजिए, कितना आता है? 114 ये। इस प्रकार कितना आ गया सर? 114 डिग्री, 16 मिनट और 41 सेकंड। ये बात क्लियर है? 114 डिग्री, 16 मिनट और 41 सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। ये तो हो गया। अब घटाने वाली बात, तो इसको 180 डिग्री में से घटाना है। 180 डिग्री में से घटाना है, 180 डिग्री। तो पहले 180 डिग्री से हम बात करते हैं। बोर्ड पर देखिएगा 180 डिग्री। एक बात बताइए, डायरेक्ट 180 में से माइनस नहीं कर सकते हैं, इसके साथ कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा इस बात को समझिए। ये 180 डिग्री को क्या आप 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकते हो क्या? अरे बोलो ना। अब एक बात और सुनना, 179 डिग्री है, क्या एक डिग्री को, 1 डिग्री को क्या हम 60 मिनट लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो। अब जरा मेरी बातों को सुने। 179 डिग्री, यह जो 60 मिनट है भाई, इस 60 मिनट को 59 मिनट प्लस 1 मिनट लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो। अब जरा मेरी बातों को सुनो। 179 डिग्री प्लस 59 मिनट और यहाँ से 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या? ये मतलब यहाँ से इस डिस्कशन से हमको समझ में आया है कि जानते हैं सर, 180 डिग्री इक्वल टू लिखा जा सकता है 179 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड। ये सहमत हैं? सहमत हैं? अब अगर आपको चाहिए थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा? 179 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकंड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 114 डिग्री, 16 मिनट और 41 सेकंड। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
आप में से बहुत लोग क्या कि ऐड कर लिए होंगे, लेकिन 180 से सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि आप ऐसा कन्वर्ट नहीं किए होंगे। अरे हाँ या ना, क्या ये क्लियर है? अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो तो 60 माइनस 41, ये पहले बार घटाने में कोई दिक्कत नहीं कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम है, तो कितना आ जाएगा ये 19 सेकेंड। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको कितना हो जाएगा 43 मिनट, और यहाँ पर 65। तीसरा एंगल जो है वो कितना आ जाएगा 65 डिग्री, 43 मिनट और 19 सेकेंड, ये इसका तीसरा एंगल है। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है? समझ गए? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब क्लियर हो चुका है आपका। फटाफट इसको लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए इसको फटाफट। चलिए, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने आपको डिग्री के बारे में बहुत सारी बातें बताया, हमने डिग्री, मिनट, सेकंड के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको हमने सिखा दी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एक और पार्ट था एंगल का, वो था रेडियन वाला, सर्कुलर मेजर। तो सबसे पहले तो हम यह सिखाते हैं आपको कि रेडियन का मतलब क्या होता है। रेडियन मीन्स व्हाट, रेडियन का मतलब क्या होता है, तो इस बात को आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो रेडियन के लिए, रेडियन सर्कुलर मेजर, वहां लोग पढ़े थे, लिखा था सर्कुलर मेजर, जिसमें मैंने बताया था कि एंगल का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, रेडियन, जिसको मैंने बोला था कि रेडियन जो है एंगल का एसआई यूनिट है, ये मैंने बोला था। कभी अनजाने में आपसे वो लोग पूछ देगा कि भाई बताओ जरा एंगल का जो यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, तो बोलिएगा क्या, रेडियन। अब रेडियन होता क्या है, पहले हम इसको समझाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। रेडियन का डिफिनीशन है, वन रेडियन का डिफिनीशन, वन रेडियन। रेडियन को फिलहाल लिखने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा, वन है तो वन लिख दिया, और ऊपर में सिर्फ छोटा सा सी लिख देता है, तो ये है क्या, वन रेडियन। जैसे कि मैंने बोला था कि डिग्री के केस में ऊपर जो है ऐसा कुछ गोल सा कर दिया तो 1 डिग्री हो गया, लेकिन रेडियन के केस में ऊपर छोटा सा क्या कर देता है, सी, तो वह 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बातों को? अगर बातें एंगल को लेकर के हो रही है, एक सेकेंड, एंगल को लेकर बातें हो रही है, तो अगर वो डिग्री के बारे में बात करेगा, हमने सीखा कि एंगल का मतलब सर मोटा मोटा अभी आपने बताया हमको, एक डिग्री नाम है, एक रेडियन नाम है। तो डिग्री में क्या होता है 10, ये ऐसा लिखा हुआ 10 डिग्री, और ऐसा सिर्फ 10 लिखा हुआ, 10 ऐसा लिख दिया, मतलब क्या है ये 10 रेडियन। एक बात आप और समझें, बहुत बार क्या होता है कि ऊपर सी नहीं लिखेगा, सिर्फ 10 लिख देगा, इसका मतलब भी 10 रेडियन ही है। सिर्फ नंबर लिखा रहे, उसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं है, तो रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन डिग्री के लिए ऊपर गोल सा उसको देना होगा, मतलब कहीं पर अगर लिखा हुआ 60 और एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो नॉट 60 डिग्री, दिस वन इज 60 रेडियन। समझ आ रहा है मेरी बात? मतलब अगर मैं लिख दिया 60, इसका मतलब 60 डिग्री नहीं है सर, ये 60 रेडियन है, जिसको आप 60 लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन अगर डिग्री में उसको कहना होगा तो उसको ऐसा लिख के देना होगा, ये डिग्री हो गया। समझ आया क्या? तो पहले मैं बोलने का तरीका सिखा रहा हूं, मतलब आप इससे यह समझो, बाबू रे बोर्ड पर देखिए, आप इससे यह समझो कि कहीं अगर लिखा मिल जाए साइन 60, तो दिस वन इज नॉट साइन 60 डिग्री, ये जो लिखा हुआ है ये है साइन 60 रेडियन, इसको पढ़ेंगे। सर अभी तक जो हम करते थे तो भैया वो अनजाने में गलती करते थे, जिसको हम साइन 60 डिग्री भी बोल दिया करते थे, लेकिन वो गलत था। अब आज आप सीख लीजिए, ये साइन 60 रेडियन था, हम गलती से उसको डिग्री बोलते थे। और सच में डिग्री बोलना होगा, हमको लिखना होगा साइन 60, ऐसा लिखेंगे तब बोल पाएंगे साइन 60 डिग्री।
समझ आया? अरे आया समझ में? बोलना सीख लिए? अरे बोलना सीख लिए? चलिए अब हम सिखाते हैं कि रेडियन का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन का मतलब क्या। तो 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिएगा। कहता है कि मान के चलिए एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है, और सर्कल का जो है ये रेडियस है, सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है, OA कह लिए बाय द वे, OA सर्कल का ये रेडियस, एक सर्कल और OA उसका रेडियस है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं OA जो है इसका रेडियस है। कहता यह है कि किसी भी सर्कल में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों, किसी भी सर्कल में रेडियस के बराबर, जितना रेडियस है, जितना रेडियस है, रेडियस के बराबर आर्क के द्वारा, मतलब ये रेडियस है और इसको आर्क बोलते हैं, आर्क, आर्क मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आर्क, इसको हिंदी में बोला जाता है चाप। आर्क दो तरह की बात होता है, एक आर्क होता है, एक होता है कॉर्ड। तो कॉर्ड को हिंदी में बोला जाता है वो जीवा, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो चीज़ों को रिलेट कीजिए, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब आर्क है कॉर्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेडियस के बराबर आर्क, मतलब आर्क का मतलब मान के जितना OA है, बाय द वे OA 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर आर्क कट कीजिए यहाँ पर, बाय द वे मान लीजिए OB आर्क। आर्क को लिखने का तरीका भी होता है, जैसे आर्क जब लिखना होता था, AB अगर आपका आर्क है तो आप लिखते कैसे थे याद कीजिए, AB ऊपर इस तरीके से ऐसा कुछ कर देते थे तो ये आर्क को डिनोट करता था। अरे हाँ या ना? तो कहता है रेडियस के बराबर आर्क, रेडियस, रेडियस और आर्क का दोनों का लेंथ बराबर है, मतलब मैं जो बोलने जा रहा हूँ OA और आर्क लेंथ AB दोनों बराबर है। तो रेडियस के बराबर आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, रेडियस के बराबर आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, उस एंगल को ही हम कहते हैं 1 रेडियन। सुना क्या बोला मैंने? किसी भी सर्कल में रेडियस के बराबर, रेडियस जितना भी हो, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जितना रेडियस हो, रेडियस के बराबर आर्क यहाँ कट कीजिए, उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा, उस एंगल को ही हम 1 रेडियन कहते हैं। समझ आया क्या? और समझ आया क्या? किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में रेडियस के बराबर आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, उस एंगल को ही नाम दिया गया है 1 रेडियन। अरे क्लियर है? आर्क का हिंदी चाप, आर्क लिखने का तरीका ऐसा होता है AB। कॉर्ड लिखने का तरीका, कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक लाइन होता है। कॉर्ड मतलब क्या? किसी भी सर्कल में सर्कमफेरेंस के किसी 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन है, उसका कॉर्ड कहलाता है। याद करो, अगर हमको यहाँ कॉर्ड दिखाना होता तो सिंपल हम यहाँ पर AB लिखते, तो सिंपल AB लिख दिया, मतलब कि कहने का मतलब हो गया सर वो इस कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। और AB के ऊपर है छाता दे दिया, मतलब कहने का मतलब वो इस आर्क के बारे में बात कर रहा है। समझ आ रहा है क्या? आर्क और कॉर्ड में अंतर समझिए और रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखिए। आर्क में छाता रहेगा ऊपरे में और कॉर्ड में छाता नहीं रहेगा। आर्क का मतलब ये वाला तिरछा वाला, इसको आर्क कहते हैं, और सीधा लाइन जो है आपका वो क्या होता है? कॉर्ड होता है। ये बात समझ में आया क्या? अरे आया क्या समझ में? कोई दिक्कत है इसमें आपको? तो पहले यहाँ तक लिखिए थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने लिखाया है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो मैंने बोला वो मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको। क्या लिखा, क्या है वो सुनिएगा। The angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called a radian. Is called a radian and is denoted by 1, ऊपर छोटा सा c लिखा। जो बोला वही लिखा है। सबटेंडेड का मतलब होता है बनाना, वहाँ पर जो बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो कहता द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? आर्क के द्वारा, बाई एन आर्क, जिसका लेंथ क्या हो? इक्वल टू क्या हो? रेडियस के बराबर हो।
उसे क्या कहते हैं, अ रेडियन कहते हैं, एंड इज डिनोटेड बाई इस तरीके से। समझ आया बातों को? अरे आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलो, 1 रेडियन समझ में आया? रेडियन किसको कहते हैं समझ में आता आया है? रेडियन क्या है? एसआई यूनिट है एंगल का। रेडियन क्या है? एसआई यूनिट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम यहाँ पर एक बात सिखाना चाह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, सही बच्चा ध्यान सुनिएगा। पहला चीज, सर क्या 1 डिग्री को हम 1 रेडियन ऐसा बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं भाई, ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, इस तरीके से आप नहीं बोलिएगा। 1 डिग्री 1 रेडियन, दोनों में रिलेशन होता है लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। मैं जस्ट लाइक आप यह समझिए कि आप साइन 60 डिग्री को आप साइन 60 रेडियन नहीं बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। इसका वैल्यू आप जानते हैं कि हाँ जी 3/2 होता है, लेकिन इसका वैल्यू जो है आप नहीं जानते हैं क्या होता है। आप जो वैल्यू पढ़ करके आए हैं वो इस डिग्री का वैल्यू पढ़ के आए हैं, रेडियन का वैल्यू पढ़कर नहीं आए हैं। समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? तो भैया आप ऐसा लिख नहीं सकते हो। तब यहां से फिर आता क्या है, एक वर्ड आता है, वो टर्म आता है, वो क्या आता है, रिलेशन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये दोनों में कुछ रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है भाई? तो दोनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या कहता है? वह कहता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में रिलेशन है, यही दोनों को जोड़ता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? बड़ा यूजफुल चीज है ये, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिलेशन के माध्यम से हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर समझ में आया होगा आपको, कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा? दिक्कत है तो आज यहीं पर रुकेंगे हम लोग।